दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पीके पे। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम भाई आईपीसी के बारे में, इंडियन पैनल कोड के बारे में या फिर भारतीय दंड संहिता के बारे में। और ये वीडियो भाई स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए है भाई, ठीक है, या फिर कोई भी पुलिस एग्जाम के लिए है। तो इसमें पढ़ेंगे हम आईपीसी के बारे में। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इंडियन पैनल कोड, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दंड संहिता भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता भाई, ठीक है। देखो, जो आईपीसी है इसमें मुख्यतः किस चीज़ का एक्सप्लेन किया गया है? इसमें मुख्यतः भाई जो अपराध, कोई भी व्यक्ति द्वारा जो भी अपराध किया जाता है उसके लिए कौन सी सजा दी जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें किस में मिलती है? आईपीसी में मिलती है भाई। देखो, इंसान क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना, और वो भिन्न भिन्न कार्य करता रहता है समाज में। और कुछ कार्य क्या होते हैं जो समाज के विपरीत होते हैं या फिर कानून के विपरीत होते हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? अपराध की श्रेणी में आते हैं भाई। किसकी श्रेणी में आते हैं? अपराध, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? क्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपराध क्या होता है भाई? कोई भी ऐसा कार्य जो समाज और कानून के विरुद्ध हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं, ठीक है। अपराध को भी भाई दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिविल क्राइम और एक होता है क्रिमिनल क्राइम। क्रिमिनल क्राइम भाई, ठीक है। जो सिविल क्राइम और क्रिमिनल क्राइम, ठीक है। जो सिविल क्राइम होता है इसमें क्या होता है? बंदे को सजा नहीं होती भाई। और जो क्रिमिनल क्राइम होता है इसमें क्या होता है? बंदे को सजा होती है। जैसे सिविल क्राइम में क्या है? जैसे कोई भी बंदा अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसमें सजा थोड़ी होती है। यदि पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक देते हैं तो वो क्या, कौन से उसमें आ गया? सिविल क्राइम में आता है। और क्रिमिनल क्राइम में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वो क्या हो गया? क्रिमिनल क्राइम हो गया। तो उसमें क्या होती है? बंदे को सजा होती है, ठीक है भाई। ये था क्राइम के बारे में भाई, ठीक है। और जो आईपीसी की बात करते हैं, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? आईपीसी में कुल 511 धारा भाई, ठीक है ना। और किसके कितने भाग है? 23 भाग है भाई, ठीक है। यानी कि जो 1 2 3 ऐसे धारा, 1 धारा 2 धारा 3 करके है, तो कितने टोटल धारा है? 511 धारा। और ये कितने भागों में है? 23 भागों में विभाजित की हुई है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में भाई हम किसके बारे में बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जो इसके बेस के बारे में, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता बनी कैसे भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ से ये आई भाई, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 1833 में अंग्रेजों के टाइम पे एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं 1833 चार्टर्ड एक्ट, ठीक है ना। इस 1833 के चार्टर्ड एक्ट में भारतीय का प्रथम भारतीय या फिर बोल दो प्रथम भारतीय कानून की बात की गई थी भाई। किसकी? कानून की बात की गई, या फिर बोलते इसको बोलते हैं प्रथम, ठीक, प्रथम भारतीय विधि अधिनियम भाई, ठीक है ना, इसकी बात की गई थी। और जो भारतीय कानून है या फिर भारतीय विधि कानून है, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? इसका जानने का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को भाई, लॉर्ड मैकाले भाई, ठीक है ना। इसने ही सिफारिश करी थी भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय कानून लाने की भाई, ठीक है ना। और ये कब आई, कब बना? ये 1834 में बन के तैयार हुआ। यानी कि जो प्रथम भारतीय कानून है वो कब बना? 1834 में बना भाई, ठीक है। जो लॉर्ड मैकाले है, यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाला भी कौन था? जो अंग्रेजी हम पढ़ते हैं इसको भारत में लागू करने वाला भी कौन था? लॉर्ड मैकाले था। यानी कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाना या फिर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने वाला भी कौन था? लॉर्ड मैकाले ही था भाई। लॉर्ड मैकाले ये वही दुष्ट व्यक्ति था जिसने भारत की संस्कृति और भारत की एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने वाला भी यही व्यक्ति था। क्योंकि पहले भारत में क्या होता था? गुरुकुल पद्धति होती थी। और गुरुकुल पद्धति में क्या था? जो अपने वेद पुराण है, शास्त्र है, ठीक है, ये पढ़ाए जाते थे भाई, ठीक है। लेकिन ये लॉर्ड मैकाले आया, इसने क्या किया? सबसे पहले जो जितने भी इंडिया में गुरुकुल थे सबके सब पे पाबंदी लगा दी और अंग्रेजी को क्या कर दिया? माध्यम बना दिया, वह शिक्षा का माध्यम बना दिया और अंग्रेजी को पूरे देश में लागू कर दिया। यानी कि जो कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, तो अंग्रेजी लागू करने वाले कौन था? लॉर्ड मैकाले ही था भाई, ठीक है। और इसी ने ही सिफारिश करी थी भारत में जो प्रथम कानून या प्रथम अधिनियम बनाने, विधि अधिनियम
बनाने की भाई, ठीक है। तो इसके बाद जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी कोर्ट है, ये बनकर जो भारतीय दंड संहिता है ये बनी कब, ये भाई 1860 में बनी भाई, ठीक है। कब बनी, 1860, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को ये बनी भाई, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता या फिर आईपीसी का गठन हुआ भाई। क्या हुआ, गठन हुआ। लेकिन ये लागू कब हुई, ये लागू 1 जनवरी 1862 को ये पूरे भारत में लागू कर दी गई। पूरे भारत का मतलब क्या है, उस टाइम क्या था, अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों का राज था तो जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, तो ये पूरे के पूरा जो पहले क्या था, भारत ही था, तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र पे ये आईपीसी लागू की गई थी। और ये आईपीसी भारत में नहीं भाई, जो बाहर जैसे जो भी अंग्रेजों के अधीन जो देश थे, जैसे श्रीलंका था, बर्मा था, ठीक है ना, सिंगापुर था, ठीक है ना, इंडोनेशिया था, इन देशों में भी ये लागू की गई थी भाई, ठीक है। लेकिन भाई क्या है, इस आईपीसी में मतलब स्वतंत्रता के बाद भिन्न भिन्न चेंज होते गए भाई, ठीक है ना। जैसे हर देश मतलब जैसे हमारा देश 1847 में और 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद होने के बाद क्या था, इनमें टाइम टू टाइम चेंज आता गया। लेकिन अभी भी जो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि जो भारत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो रैंक सिस्टम है, या फिर जो भी आईपीसी है, आज भी अंग्रेजों की जो बनाई गई आईपीसी का कितना 90% 90 से 95% वही की वही है। यहाँ तक कि जो भारत का जो संविधान है वो भी 95% इंग्लैंड के संविधान से मेल खाता है। यानी कि जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था उसकी ही कॉपी थी जो भारत का आधुनिक जो संविधान है, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्य तौर पे जो ये 511 धाराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।